तो क्या हाल चाल है दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। अगर एक टेक रिव्यूअर अगर डिवाइस का रिव्यू नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्योंकि ये मेरा काम है और इसे मैं करूँगा। अगर टेक रिव्यूअर कोई फीडबैक ना देगा या किसी डिवाइस का ओपिनियन ना देगा तो फिर वो क्या करेगा? एक बात बताओ, क्यों मुझे इतना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि आप चाइना का प्रमोशन कर रहे हो, चाइना का प्रमोशन करो। मैं चाइना का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस उन डिवाइसेस के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिन्हें आप शायद लेने जा रहे हो या आप कभी फ्यूचर में परचेज किए हो। मैं भी इंतज़ार में हूँ कि कभी तो हमारी इंडियन जो स्मार्टफोन ब्रांड्स की कंपनी है वो आए तो सामने, कोई स्मार्टफोन प्रोडक्ट लेके आए तो मैं दिल खोल के स्वागत करूंगा। और जितना मैं सैमसंग, ओप्पो, नोकिया मोबाइल वगैरह जो भी स्मार्टफोन ब्रांड है अदर देन चाइना छोड़ के, उनको रिकमेंडेड करने के बजाय मैं अपने स्मार्टफोन यानी जो हमारी इंडियन स्मार्टफोन है उन्हें रिकमेंडेड करूंगा। लेकिन प्लीज़ ऐसे क्रिटिसाइज मत करो। मैं किसी भी चाइनीज़ कंपनी का या किसी भी चाइनीज़ प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस एज ए टेक रिव्यूअर अपना ओपिनियन और फीडबैक आपको दे रहा हूँ। प्लीज़, मैं किसी चाइना मोबाइल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ ठप पड़ा था, मतलब यहाँ तक स्मार्टफोन इंडस्ट्री भी ठप पड़ी थी। लेकिन जब ये अंदाज़ा नहीं था, मतलब अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि ये वायरस जाएगा या नहीं जाएगा, तो फिर क्या होता है, इस वायरस के साथ अब ज़िंदगी जीना शुरू कर चुके हैं। इसके साथ ही स्मार्टफोन ब्रांड्स की जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले थे वो लॉन्च हुए कुछ जून में, कुछ जुलाई में भी लाइनअप ऑलरेडी किए जा चुके हैं। इसी सेगमेंट के तहत Xiaomi ने मलेशिया में अपने दो नए बजट कैटेगरी स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें है Redmi 9A और Redmi 9C। और ये प्रॉबली 100% कहा जा रहा है कि ये दोनों स्मार्टफोन हमें बहुत जल्द इंडिया में देखे जाएंगे, मतलब लॉन्च होंगे। अभी कब लॉन्च होंगे, किस हालात में लॉन्च होंगे, किस डेट के साथ लॉन्च होंगे, फिलहाल अभी तक कंपनी की तरफ से ऑफिशियल रिवील नहीं किया गया है। अगर इन दोनों स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करूं तो इन दोनों स्मार्टफोन में मीडियाटेक का एक नया प्रोसेसर लगाया गया है। यह बेसिकली मीडियाटेक एक बजट कैटेगरी वाली डिवाइस के सेगमेंट में एक गेमिंग प्रोसेसर लॉन्च किया है, तो वही प्रोसेसर इन दोनों डिवाइस में लगाया गया है। अगर इस फ़ोन के मैं प्राइस स्टोरेज ऑप्शंस की बात करूं तो एक सिंगल स्टोरेज के साथ ही लॉन्च किए गए हैं। अगर मैं इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट करूं तो Redmi 9A 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइस 6500 रुपये आसपास रखी गई है मलेशिया में, अगर मलेशियन रुपीज़ से इंडियन में करेंसी में कन्वर्ट करूं। और वही Redmi 9C की बात करूं तो इसमें भी 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत 7500 रुपये यानी 7500 रुपये रखी गई है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि Xiaomi को हो क्या गया है 2020 में 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, या पगला गए का? आधे से ज़्यादा स्टोरेज ऑप्शन तो फ़ोन का एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर, बैकग्राउंड वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो खा जाते हैं। तो मतलब यूजर्स क्या आधे से ज़्यादा बैटरी यानी 15-16 GB बैटरी स्टोरेज लेके वो क्या करेगा? मतलब अगर 32GB स्टोरेज ऑप्शंस होगा तो 25GB यूजर्स को मिलेगा, 25GB में 8 या 10GB सॉफ्टवेयर और एंड्रॉयड खा जाएंगे, तो बचेगा क्या? हालांकि दोनों डिवाइस में आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी दिया है, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है? अगर कम से कम 64GB कर देते, प्राइस भले ही जा बढ़ा देते तो एक अलग बात होती। वैसे इन दोनों स्मार्टफोन एक एंट्री लेवल कैटेगरी के साथ लॉन्च किए गए हैं। आपको पता है 10,000 के नीचे वाली कैटेगरी में लॉन्च किए हैं। ये दोनों स्मार्टफोन इंडिया में भी लॉन्च किए जा सकते, इंडिया में भी आ सकते हैं, लेकिन किस डेट में आएंगे, किस प्राइस के साथ आएंगे, ये फिलहाल अभी क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों स्मार्टफोन हमें बहुत जल्द इंडिया में देखने को मिलेंगे। अगर मैं अपना गेस करूं सोर्सों के हिसाब से तो ये जुलाई लास्ट तक हमें देखने को मिल सकते हैं इंडिया में। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि रिब्रांड के होके आएंगे या सेम प्राइस सेम फीचर्स के साथ ही इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि जुलाई महीने में हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर इन दोनों स्मार्टफोन के मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो ज़्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलता। प्रोसेसर, कैमरा और फिंगरप्रिंट सेंसर, बस ये 3 मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिल सकते हैं, मतलब देखने को मिले हैं। अगर मैं इन दोनों स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करूं तो इन दोनों स्मार्टफोन में Redmi 9A, Redmi 9C में आपको 6.53 इंच की एक HD+ LCD डिस्प्ले पैनल दिया गया। Redmi 9 में आपको मीडियाटेक का Helio G25 वाला प्रोसेसर दिया गया है। वहीं Redmi 9C में मीडियाटेक का Helio G35 वाला प्रोसेसर दिया है। ये दोनों ही स्मार्टफोन, ये मतलब ये पहले स्मार्टफोन है जिनमें
मीडियाटेक ने अपने नए प्रोसेसर का यूज़ किया गया है। आपको बता दें ये दोनों प्रोसेसर एक बजट कैटेगरी लेवल के तहत लॉन्च किए गए, जो एक गेमिंग प्रोसेसर है। मतलब आप, मैं सीधी सी बात कहूँ कि ये दोनों स्मार्टफोन में आप गेमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इतना हाई गेमिंग नहीं कर सकते जो एक आप मिड रेंज सेगमेंट और फ्लैगशिप सेगमेंट में करते हैं। तो नॉर्मली आप थोड़ी बहुत गेमिंग कर सकते हैं दोनों स्मार्टफोन में, ज़्यादा हार्डकोर गेमिंग नहीं कर सकते क्योंकि डिस्प्ले भी थोड़ा कमज़ोर है, प्रोसेसर भी इतना ज़्यादा धांसू नहीं है, थोड़ा उस लेवल का प्रोसेसर है जिससे, मतलब अगर मैं स्नैपड्रैगन का 439 के आसपास कंपेयर करूं तो इसी के आसपास है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं है। अगर इन दोनों फ़ोन के मैं कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूं तो Redmi 9A में एक सिंगल कैमरा सेंसर देखने को मिलता है जिसका मेन प्राइमरी सेंसर 13 मेगापिक्सल है। वहीं Redmi 9C की बात करूं तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसका मेन प्राइमरी सेंसर 13, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर दिया है। तो ये एक प्लस पॉइंट इस फ़ोन में दिया गया और यही एक मेजर चेंजेस इन दोनों स्मार्टफोन को अलग करता है, क्योंकि प्रोसेसर और कैमरा ये दोनों चीज़ के हिसाब से अलग करता है। अगर मैं बाकी फीचर्स की तरह, सेल्फी कैमरा दोनों में 5 मेगापिक्सल का दिया है, USB B के साथ 5000 mAh की बैटरी दोनों स्मार्टफोन में, साथ के साथ 10 वाट का फास्ट चार्जिंग फीचर भी दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। एक और मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलता है कि अगर Redmi 9A की तरफ बढ़ूँ तो इसमें आपको कोई फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर Redmi 9C की बात करूं तो इसमें आपको पीछे की तरफ रियर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। तो ये थे स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। अगर ओवरऑल देखा जाए इन दोनों स्मार्टफोन में, तो ये अगर मलेशियन के प्राइस के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन जस्टिफाई करते हैं और वैल्यू फॉर मनी के भी हैं, क्योंकि जो स्पेस प्रोवाइड किए गए एक 7000-8000 के बीच में, तो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन इंडिया में इनका फ्यूचर तब डिसाइड होगा जब ये वही प्राइस के साथ ये इंडिया में लॉन्च हो तो। हालांकि रेडमी वालों से एक अनुरोध है कि अगर ये इंडिया में ये वाले स्मार्टफोन लेके आए तो कम से कम यार फुल HD+ का डिस्प्ले और दोनों स्मार्टफोन में डुअल या ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप ज़रूर दे दें। अगर ये दोनों चीज़ दे दें तो एक सोने पे सुहागा की तरह काम हो जाए और सबकी ज़िंदगी भी खुशहाल हो जाए। तो बस इतना सा था इस वाली वीडियो में। होपफुली आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो इस वाले चैनल को, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। अगर आपको कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो मैं इंस्टाग्राम में आपसे मिल जाऊंगा, आप मुझे वहाँ भी कोई सवाल सुझाव कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं कि क्या कुछ नए चीज़ें हैं, वरना थोड़ा सा इंतज़ार करिए। मैं अगली वीडियो में आपसे मिल जाऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।